भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रिय पाठकगण, हम मास रश्मियों की चर्चा कर रहे थे और मास रश्मियों में सबसे पहली मास रश्मि मधु, इसकी कुछ चर्चा हमने प्रारंभ की थी। केवल प्रमाण दिए थे कि मधु रश्मि के विषय में ऋषियों का क्या कहना है। उन प्रमाणों को दोहराते हुए विचार करते हैं। प्राणो वै मधु, इसका तात्पर्य है कि मधु नामक मास रश्मि प्राण नामक प्राथमिक प्राण के समान व्यवहार करती है। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए हो सकता है कि इसमें प्राण नामक प्राथमिक प्राण रश्मियों की प्रधानता होती है। अब इसमें कोई यह प्रश्न करेगा कि मास रश्मि में 30 प्राण और 30 अपान रश्मियां होती हैं, तो प्राण की प्रधानता कैसे होगी? लेकिन यहां ऋषि याज्ञवल्क्य लिखते हैं कि प्राणो वै मधु, और उधर ऋषि कहते हैं कि 30 प्राण और 30 अपान से मिलकर के कोई भी मास रश्मि बनती है। तब यह मधु नामक मास रश्मि प्राण नामक प्राथमिक प्राण की प्रधानता वाली कैसे मानी जा सकती है? इसमें हमारा मत यह है कि यद्यपि प्राण और अपान कभी पृथक पृथक नहीं रहते, दोनों का जोड़ा है, दोनों साथ स्पंदित होती हैं। कभी भी एकाकी प्राण रश्मियां कार्य नहीं करती कि कहीं एक प्राण रश्मि कार्य कर रही, कहीं अपान रश्मि कार्य, ऐसा नहीं होता। इनके बीच में व्यान भी होती है। तब प्रधानता का अर्थ ऐसा लगता है कि प्राण नामक रश्मि अपेक्षाकृत अपान के अधिक सक्रिय होती है, इसी को प्राण प्रधान कह दिया गया है। तो मधु रश्मि में प्राण नामक प्राथमिक रश्मि अपेक्षाकृत अधिक सक्रिय होती है। ऐसा मान सकते हैं जैसे गर्मी के दिनों में दिन बड़े होते हैं, रात छोटी होती है, तो दिन की प्रधानता होगी, इसलिए उष्णता की भी प्रधानता होती है। और वहीं सर्दी ऋतु में हेमंत शिशिर में, हेमंत में क्या होता है, उसमें रात लंबी होती है, रात की प्रधानता हो गई, शीत की प्रधानता हो गई, दिन की अप्रधानता हो गई। तो वैसा ही कुछ यहां भी है। मिथुनम वै मधु, ये रश्मियां, क्योंकि प्राण का विशेष गुण बताया हमने आकर्षण, इसलिए मिथुनम वै मधु। और इन मधुर मास रश्मियों में प्राण नामक प्राण रश्मियां अधिक सक्रिय होती हैं, अर्थात उनकी प्रधानता होती है। तब वे मिथुन का कार्य कराती हैं। दो रश्मियों को जोड़ने में, दो पार्टिकल्स को जोड़ने में, उनका जोड़ा बनाने में, युग्म बनाने में ये मधु रश्मियां विशेष उपयोगी होती हैं। विज्ञातम मार्गम, इसका अर्थ ये हुआ कि ये रश्मियां, मधु रश्मियां
विभिन्न रश्मि आदि पदार्थों को परस्पर जोड़ने के लिए विज्ञातम मार्गम, विज्ञातम सुस्पष्ट मार्ग प्रदान करती है, प्रकाशित मार्ग प्रदान करती हैं, अर्थात स्पष्ट मार्ग प्रदान करती हैं। जैसे कोई यात्री भटक गया हो तो उसको मार्ग प्रदान करने में ये सहायक होती हैं। जैसे कोई व्यक्ति सहायता करता है, वैसे ही विभिन्न रश्मियों को जोड़ने के लिए ये उनको स्पष्ट मार्ग प्रदान करती हैं, अर्थात मार्ग बनाती हैं ये मधु रश्मियां। और वैसे भी देखें तो दो छंद, किसी भी छंद रश्मि के आगे आगे, फोटोन के आगे भी प्राण और अपान रश्मि मार्ग बनाती हुई चलती हैं। तो वही कार्य ये मधु रश्मि भी करती हैं। परमं वा एतद दन्नाद्यम यन मधु, ये रश्मियां परमं वा एतद अन्नाद्यम, ये रश्मियां अन्य सभी मास रश्मियों की अपेक्षा अन्नाद्य अधिक संयोग धर्मणी होती हैं, अधिक अट्रैक्टिव होती हैं, अधिक आकर्षण बल वाली होती हैं। मधु धमतेर विपरीतस्य, और धमति गति कर्मा, धम धातु से महर्षि यास्क मधु शब्द का निर्वचन बतला रहे हैं। और धमति गति कर्मा, धम धातु गति अर्थक है और वध अर्थक है। धम धातु मारने के अर्थ में है और गति के अर्थ में, और इस धातु से मधु शब्द बना है। तब मधु रश्मियां कैसी हुई? इस शब्द के निर्वचन में ही इसका स्वरूप छिपा हुआ है। संस्कृत भाषा की यही विशेषता है कि संस्कृत भाषा का कोई शब्द, उसकी कैसी व्युत्पत्ति होती है, उसका कैसा निर्वचन किया गया है ऋषियों ने, उस निर्वचन व्युत्पत्ति के आधार पर, अर्थात व्याकरण निरुक्त और ब्राह्मण ग्रंथों के निर्वचनों के आधार पर, व्याकरण की व्युत्पत्ति के आधार पर उस शब्द रूप जो वाचक है, उसके वाच्य रूप पदार्थ के स्वरूप का बोध हो जाता है। वही बोध यहां हो रहा है कि मधु रश्मियां एक तो गति प्रदान करती हैं, किसी को गति प्रदान करते, एक मार डालती हैं। किसको मार डालती हैं? बाधक रश्मियां को आक्रमण करती हैं। तो जो भी बाधक रश्मियों को मारने में, नियंत्रित करने में, नष्ट करने में, दूर करने में जो भी रश्मियां सहायक होती हैं, उसमें मधु रश्मियां उनके साथ उनका सहयोग करती हैं। जब भी आवश्यक होता है बाधक रश्मियों को दूर हटाने में, जो भी रश्मियां कार्य करती हैं उनके साथ ये उनका सहयोग करती हैं, बाधक रश्मियों को नष्ट करती हैं, और जो संयोज्य जुड़ने वाली रश्मियां हैं उनको आवश्यक बल प्रदान करती हैं, मार्ग प्रदान करती हैं, गति प्रदान करती हैं। सर्वे वही कामा मधु, सभी आकर्षण बलों में मधु रश्मियों की प्रधानता होती है, इनकी भूमिका होती है। प्रधानता न कह के इनकी भूमिका अवश्य होती है। इन गुणों से संपन्न रश्मियां मधु कहलाती हैं। अब ये मधु रश्मियां भी ओम के स्पंदनों से सभी रश्मियां उत्पन्न होती हैं, ये कोई नई बात नहीं है। हमने प्राण और अपान के अक्षर दर्शाए थे। प्राण रश्मि 6 अक्षरों से मिलकर बनती है, ये आगे विषय आएगा दूसरी पंचका के 29वें खंड में। और अपान रश्मि 4 अक्षर 4 बार आवृत होने से 16 अक्षर हो गए कुल। तो 6 और 16 तो 22 हो गए। लेकिन अब मास रश्मियां, मधुमास रश्मियों में कितने अक्षर हैं, ये क्या है, इस विषय में चर्चा करते हैं। इस ग्रंथ की दूसरी पंचिका के 34वें खंड में 12 निविद रश्मियों का वर्णन है। निविद रश्मियों का
और निविद रश्मियों को याज्ञिक लोग, जो भी, हम याज्ञिक पद्धति की बात नहीं कर रहे और न वो हमारा विषय है। हमने निविद रश्मियों को ही मास रश्मि माना है। ये आगे आप पढ़ेंगे दूसरी पंचिका के 34वें खंड में। तो 12 रश्मियों में सबसे पहली रश्मि है अग्निर्देवे धः। इस रश्मि को ही मधु रश्मि कहा गया है। अब ये प्रश्न ये आ गया कि एक प्राण में 6 अक्षर, एक अपान में 12 अक्षर, 16 अक्षर, अगर एक ही आवृत्ति गिने तो 4 अक्षर हैं तो भी 10 हो जाते हैं। 4 आवृत्तियों के अक्षरों को अलग अलग गिने तो 16 और 6 22 हो जाते हैं। और फिर 30 प्राण और 30 अपान रश्मि के मिलने से एक मधु रश्मि या कोई भी मास रश्मि बनती है। तो 10 में 30 का गुणा करें तो 300 अक्षर होने चाहिए, और 22 में 30 का गुणा करें तो 660 अक्षर होने चाहिए। लेकिन ये मधु रश्मि है अग्निर्देवे धः, इसमें 5 ही अक्षर है। ये मधु रश्मि कैसे कहलाई? यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठ सकता है किसी के मस्तिष्क में, लेकिन हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि कुछ अक्षरों से मिलके उन अक्षरों के कुल योग वाली ही छंद रश्मि उत्पन्न हो, ऐसा अनिवार्य नहीं है। वस्तुतः 30 प्राण 30 अपान जब वाइब्रेशन होंगे तो उनसे एक नई रश्मि बन जाएगी, और नई रश्मि ये बनेगी जिसमें 5 ही अक्षर होंगे। उसमें भू भुवः, भू ओम, भू भुवः और सुवः, ये 6 अक्षर है प्राण में, और अपान के अलग है। इन सबके वाइब्रेशन से ये सारे वाइब्रेशन एक ऐसा विन्यास बनाएंगे कि ये सारे अक्षर गायब होकर एक नया अक्षर उत्पन्न करेंगे, वो नए पद उत्पन्न करेंगे। वो पद होगा अग्निर्देवे धः। अग्नि देवः इद्धः, 3 पद बनेंगे और तीनों का संधि होकर के ये बन जाएगा, नया प्रकट हो जाएगा। ये व्यवहार विचित्र है मास रश्मियों में। और वैसे सभी रश्मियों में ऐसा होता है। कहीं कहीं ऐसा होता है कि 12 अक्षर जोड़ो और 4 अक्षर वाली जुड़ जाए तो 16 अक्षर वाली एक छंद रश्मि बन जाए, कहीं ऐसा भी होता है। लेकिन व्याहृतियों में ऐसा नहीं होता। व्याहृतियों में, और दूसरी बात यह भी है, यह भी एक विचार की बात है कि प्राण रश्मि में जो 6 अक्षर हैं, ओम भू भुवः, और भुवः के और स्वः को सुवः रूप में प्रकट होती है। तो ओम भू भू वह सु और वह, ये 6 अक्षर हो गए। अब 6 अक्षरों का संयुक्त रूप प्राण रश्मि कहलाती है, ऐसा दूसरी पंचिका में आया। लेकिन इससे यह स्पष्ट नहीं हो पाएगा कि क्या ओम भू भुवः स्वः यही प्राण रश्मि है, अथवा इनके पारस्परिक मेल से एक अन्य उत्पन्न रश्मि प्राण रश्मि है। अन्य उत्पन्न रश्मि जिसका स्वरूप कुछ और है, जैसे 30 प्राण और 30 अपान के मिलने से एक मधु रश्मि बनी, और जिसका स्वरूप आया अग्नि देवः इद्धः। ये कहीं प्राण रश्मि भी ऐसी कोई रश्मि तो नहीं है। मैं समझता हूं कि बहुत संभव है कि प्राण रश्मि ऐसी रश्मि है जिसके बारे में अभी तक यह ज्ञान नहीं है कि उसमें कौन से अक्षर होते हैं। यद्यपि वो 6 अक्षर हैं, लेकिन 6 अक्षर के मिलने से कहीं कोई अन्य प्रकार के स्वरूप में तो कोई अन्य रश्मि प्रकट नहीं होती है जिसे प्राण कहते हैं। यह भी संभावना, पूरी संभावना है। और ऐसे प्राणापान के 30 युग्मों
से मधु रश्मि बनी। जब अगर अक्षरों को देखें तो इसमें ओम, भू, भुवः, स्व, इनके अक्षर ये 30 बार सारे प्रकट हुए। अपान के जो अक्षर हैं वो भी 30 बार प्रकट हुए। सब मिल करके एक नया एक रूप बना अग्निर्देवे धः। जब ये बन सकता है तो ये भी संभव है कि जो 6 अक्षर प्राण रश्मियों के माने जा रहे हैं वो वस्तुतः प्राण रश्मि के उत्पादक अक्षर हैं और बन करके प्राण रश्मि कुछ दूसरा ही बन जाता है। तो अब ये बाद में इस पर चर्चा करेंगे। इस पर अब चर्चा करते हैं कि अग्निर्देवे ध, ये मधु रश्मि मान ली। अब मधु रश्मि के जो गुण अभी दिए हैं इतने सारे, 1 2 ये 6 गुण बताए थे हमने। 6 प्रमाण के आधार पर 6 गुण बताए। 7 गुण हैं क्योंकि धम धातु के 2 अर्थ हैं। तो क्या 7 गुण अग्निर्देवे ध में आ गए? इस पर विचार करते हैं। मधु मास रश्मि में कौन कितने पद हो गए? अग्नि, देव, देव, ये ध, इसका प्रभाव हम दर्शाते। अग्नि, इस पद के प्रभाव हेतु मात्र कुछ शास्त्रीय वचनों को उद्धृत करते हैं। अग्नि पद बहुत व्यापक है, अग्नि पदार्थ बहुत व्यापक गुण रखता है, लेकिन हम यहां 3 शास्त्रों के प्रमाण केवल दर्शा रहे हैं। एक भगवान यास्क मुनि प्रणीत निरुक्त 7:14, अग्नि कस्मात् अग्रणिर्भवति अग्रम यज्ञेषु प्रणीयते अंगम नयति सन नममानः। ये महर्षि यास्क जी का वचन है। कौशिकी ब्राह्मण 8:4 और 10:3 में भी क्या कहा? अग्निर्वै रक्षसाम अपहंता, अग्निर्वै रक्षसाम अपहंता। और भगवान याज्ञवल्क्य महाराज शतपथ में लिखते हैं 1:1:1:2 में अग्निर्वै देवानाम व्रतपति। अब इन वचनों से देखें, मधु मास रश्मि में अग्नि शब्द का क्या प्रभाव है? ये अन्य मास रश्मियों में अग्रगामिनी और उनको अपने साथ वहन करने वाली होती हैं। यही वहां भी बताया था कि उनको विज्ञात मार्ग प्रदान करती हैं, सुस्पष्ट मार्ग प्रदान करती हैं, गति प्रदान करती हैं। ये यहां भी आ गया। दूसरा अर्थ निकलता है अग्रम यज्ञेषु प्रणीयते, किसी भी संयोग प्रक्रिया के प्रारंभ में किन्हीं बाधक रश्मियों के प्रारंभ में सर्वप्रथम इन्हीं का प्रादुर्भाव होता है। इनके अभाव में अन्य मास रश्मियां संयोग क्रिया को संपन्न नहीं कर सकती हैं। ये अग्रम यज्ञेषु प्रणीयते, ये वहां भी अर्थ प्रकट हो रहा है, क्योंकि प्राण प्रधान है ये। और प्राण, सभी प्राणों में सबसे मुख्य कोई रश्मि मानी जाती है तो प्राण नामक प्राथमिक प्राण ही मानी जाती है। फिर अंगम नयति सन्नम माना, ये रश्मियां विभिन्न कणों रश्मियों को नहीं, किन्हीं तीसरा अग्निर्वै रक्षसम अपहंता, ये इसमें अंगम नयति सन्नम माना, ये दूसरी रश्मियों को अपना अंग बना लेती हैं और खुद उनकी अंगी बन जाती हैं और उनको अपना एक भाग बना करके उनको ले चलती हैं। तो ये अर्थ वहां भी आ रहा था, वहन करने वाली, ले जाने वाली, गति करने वाली। अब अग्निर्वै रक्षसम अपहंता, ये रश्मियां, ये मधु रश्मियां रक्षसम बाधक रश्मियों को, वैदिक डार्क एनर्जी जिसको हम कह सकते हैं, उनको अपहंता, उनको नष्ट करने वाली होती है। उसमें इनमें ये क्षमता होती है। और अग्निवरी देवानाम व्रतपति है, ये रश्मियां विभिन्न कणों, देव कणों या रश्मियों, उनके व्रतों अर्थात बंधन बलों की रक्षिका होती है। व्रत बांधना, वर्ण करना तो विभिन्न रश्मियों के बंधन है,
एक दूसरे को रश्मियों ने वर्ण कर लिया है, चुन लिया है, बांध लिया है, मिल गई हैं, उन बंधनों की ये रक्षा करने वाली होती है। ये अग्नि शब्द का प्रभाव आया, तो ये अर्थ वहां भी आ रहा था जब हमने मास के बारे में बताया था। अब देव पद के प्रभाव के लिए हम कुछ आर्षवर्णों को फिर उद्धृत करते हैं। देव किसको कहते हैं? भगवान व्यास मुनि कहते हैं 7:15 में निरुक्त में, देवो दानाद्वा दीपनाद्वा द्योतनाद्वा। और महर्षि याज्ञवल्क्य जी महाराज शतपथ ब्राह्मण 1:5-2-3 में कहते हैं देवा यज्ञियाः। और फिर वही ऋषि महर्षि याज्ञवल्क्य जी महाराज शतपथ ब्राह्मण में 2:1-3-4 में लिखते हैं अपहत पाप मानो देवाः। इससे क्या अर्थ निकला? ये मधुमास रश्मियां दानाद्वा वियोग प्रक्रिया हेतु दीपनाद्वा द्योतनाद्वा प्रकाशित और शुद्ध मार्गों को प्रकट करती हैं। प्रकाशित और शुद्ध मार्गों को प्रकट करती है। ये पहले भी आ रहा, अग्नि में भी आ रहा। शुद्ध मार्ग स्पष्ट मार्गों को प्रकट करती है, प्रकाशित करती है, ज्योतित करती है, अर्थात उनको एक्टिव करती है, उन कणों को उत्तेजित करती है। जैसे प्रकाश हर चीज को स्पष्ट करता है, वैसे ही ये रश्मियां उनके मार्गों को स्पष्ट करती हैं और उन मार्गों पर ले जाती हैं। और ये रश्मियां यजनशील होती हैं, संयोगशील होती हैं। और तीसरा अपहत पापमान, इन रश्मियों पर बाधक, ये रश्मियां बाधक रश्मियां इन पर प्रभाव नहीं डाल सकती। अपहत मानो इन्होंने उन बाधक रश्मियों को पाप रूपी, पाप मना किसको कहेंगे? पापमा कहते हैं बाधक रश्मियों को, जो बार बार पतित करता है। कोई दो रश्मियां जुड़ रही हैं, दो कणों में संयोग हो रहा है, और पापमा नामक रश्मियां वैदिक डार्क एनर्जी क्या करती है? बार बार उन पर गिर के बार बार गिराती है। तो उन ऐसी रश्मियों को इन पर प्रभाव नहीं होता, मानो इन्होंने उनको नष्ट कर दिया है। अब इद्ध, इसके प्रभाव से अग्नि और देव पद अधिक सक्रिय हो जाते हैं और मधुमास रश्मियों को अन्य मास रश्मियों की अपेक्षा अधिक क्रियाशील बना देते हैं, सक्रिय कर देते हैं। अब यदि आप अग्निर्देवेद्ध, इनका जो हमने प्रभाव बताया, एक एक पद का प्रभाव है, इस पर विचार करें तो स्पष्ट हो जाएगा कि जो मधु रश्मियों के बारे में हमने पूर्व में चर्चा की थी, जो 7 प्रमाणों के आधार पर 7 गुण बताए थे, वो इन्हीं गुणों से, अग्निर्देवेद्ध गुणों से पूरी तरह मिलते हैं। इसलिए मेरा ये मत कि अग्निर्देवेद्ध ही मधुमास रश्मि है, ये प्रामाणिक है, सत्य है। और निविद रश्मियों को मास इसलिए मैंने माना है। अब दूसरी रश्मि आती है माधव मास। यह पद मधु पद से तद्धित करने से बनता है, ये व्याकरण का विषय है। ये रश्मियां भी मधु रश्मियों से मिलती जुलती हैं। दूसरी पंचका के 34वें खंड के पहले खंड का समूह में जो निवेद रश्मि दूसरी है अग्निर्मन विद्ध ही माधव रश्मि कहलाती है। मधु रश्मि थी अग्निर्देवेद्ध और माधव रश्मि है अग्निर्मन विद्ध, अग्नि मनु इद्ध, यह है माधव रश्मि। अब यहां अग्नि पद भी है और इद्ध पद भी है। ये दोनों समान, दोनों मधु में भी है, माधव में भी, ये दोनों में समानता है। अंतर क्या आया? अंतर वहां देव पद है और यहां मनु पद है। अब मनु शब्द कैसे बना? निघंटु मन्यते अर्चति कर्मा, मन धातु से बना। और निघंटु 2:6 में लिखा मन्यते कांति कर्मा,
और 3-14 निघंटु में मन्यते अर्चति कर्म। दोनों ही महर्षि व्यास के वचन हैं। तो मनुपद दोनों ही धातुओं से निष्पन्न होता है। अर्चति कर्म प्रकाश करने वाला, कांति कर्म आकर्षण करने वाला। तो यही देवपद का भी अर्थ था, प्रकाश करने वाला, आकर्षण करने वाला। वैसे ही मनुपद भी प्रकाश करने वाला, आकर्षण करने वाला है। इतना अवश्य है कि मनुपद का आकर्षण और उससे उत्पन्न दीप्ति देवपद की अपेक्षा कम होगी। तो फिर दूसरा, इसमें अपहत पापमान गुण नहीं होगा। असुर ऊर्जा, असुर रश्मियां, पापमा रश्मियां, इनसे लड़ने का, इनको नष्ट करने का गुण नहीं है इसमें, ये मनु में नहीं आ रहा है। और संयोजनीय गुण नहीं है। दो गुण आए, एक तो अग्नि के गुण आए हैं, देव के गुण आए हैं, इसलिए ये माधव रश्मियां मधु रश्मियों की सहयोगिनी होती हैं। ये अग्नि पद के गुणों को मधु के साथ मिल करके और बढ़ा देती हैं। अग्नि पद से जो गुण प्रकट हो रहे हैं उनको ये और बढ़ा देती हैं, और देव इद्ध पद से जो गुण प्रकट हो रहे थे उनको भी बढ़ा देती हैं। और देव के गुण को कुछ एक प्रकाश के अर्थ में और आकर्षण बल के अर्थ में उनको बढ़ाती हैं। तो ये मधु रश्मियां मादक रश्मियों की साथ साथ सहगामिनी होती हैं, और सहगामिनी होकर के उन मधु रश्मियों के जो जो भी कार्य हैं उनको करने में उनका ये सहयोग करती हैं। मधु रश्मियों के जो जो भी गुण हैं उन गुणों को ये माधव रश्मियां और अधिक प्रखर बना देती हैं, जिससे विभिन्न कण, विभिन्न रश्मियों के बीच मधु माधव मिलकर के दोनों संयोग की प्रक्रिया को तीव्र बनाती हैं, संयोग प्रक्रिया को स्पष्ट बनाती हैं, वैदिक डार्क एनर्जी को नष्ट करने की प्रक्रिया को स्पष्ट बनाती हैं, तीक्ष्ण बनाती हैं। ये इन दोनों रश्मियों के मेल से संभव होता है। अब आज का समय यहाँ समाप्त हो रहा है। दो मास रश्मियों की हमने चर्चा की, मधु और माधव। शेष शुक्र, शुचि आदि मास रश्मियों की चर्चा फिर करेंगे। ओम शम।